हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके चले आया हूं एक नया कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग। इस रीडिंग का टॉपिक है कि कौन से नए चेंजेस आ रहे हैं या फिर कौन आ रहे हैं। यानी कि मेरे ख्याल से अगर आप लोग एक ऐसा रीडिंग ढूंढ रहे हो जहां पे आपको पता चले कि कौन से नए डायरेक्शंस आपको मिल रहा है, कौन सा न्यू बिगिनिंग आपको मिल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए एकदम परफेक्ट है। सेकेंडली, मैं प्राइवेट रीडिंग करना बंद कर दिया हूँ और ना ही मैं आप लोगों को कमेंट मैसेज करके प्राइवेट रीडिंग के लिए बोलता हूँ। ये सब फेक प्रोफाइल्स के लोग करते हैं, स्कैम करते हैं। सो प्लीज़ इन सब लोगों से दूर रहे एंड इन लोगों को ब्लॉक कर दे। मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा और मैं कभी भी मनी नहीं मांगूंगा आपसे। ओके, सो मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो है मालिक महाकाली टैरोट बाई अनिर्बान मुखर्जी। वहाँ पे आप लोगों को एक ब्लू टिक मिल जाएगा। तो चलिए इस टाइम पे देख रहा हूँ कि आपके लाइफ में यूनिवर्स कौन से नए चेंजेस लेके आ रहे हैं। ओके, माँ काली, माँ तारा, माँ सोरशी, माँ बगलामुखी, माँ कमला, माँ मातंगी, माँ धूमावती, माँ छिन्नमस्ता, प्लीज़ इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज दे दीजिए। दशमा विद्या माँ, जय माँ भुवनेश्वरी, जय माँ भैरवी, मैसेज दे दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे दो कार्ड आ गया है। एक है टू ऑफ शोर्ड्स एंड दूसरा कार्ड यहाँ पे आ गया है सेवन ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ आप लोग काफ़ी कंफ्यूज थे दिल का मामलों में या फिर प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब के मामलों में। आई थिंक मैं देख सकता हूँ कि आपका हाथ पैर बंधा था। आपको समझ में नहीं आ रहा था, मन में आपको लग रहा था कि आप कुछ कर पाएंगे बट आप बहुत कंफ्यूज थे। आई थिंक कंफ्यूजन्स खत्म हो रहा है। मेरे ख्याल से ये भी देख रहा हूँ कि दो दिशा था। आप लोग एक ऑप्शंस को चूज किए थे, आपको लगा था कि ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं बट उसके बाद आपको रियलाइज हुआ कि नहीं, शायद वो ऑप्शंस अच्छा नहीं है। सो वापस बैक टू द गुड ऑप्शंस। मैं देख सकता हूँ कि वापस आ रहे हो एक बहुत अच्छे ऑप्शंस को लेके हुए। हेल्थ इशू हो रहा था, कोई डॉक्टर्स को भी दिखा रहे थे बट अल्टीमेटली आपको रिलीफ मिल जाएगा। ऐसा भी देख सकते हो कि कोई फिजिकल हेल्थ टेस्ट रिजल्ट्स बहुत अच्छा होगा। कुछ ऐसे दिल का मामलों में शायद आपको विश्वास नहीं हो रहा था कि किसको विश्वास करे और किसको स्किप करे, तो फाइनली आप अपने दिमाग को सुन रहे हो, स्ट्रैटेजिकली कोई डिसीजंस ले रहे हो। ऑफिस पॉलिटिक्स हो या फिर बिजनेस पॉलिटिक्स, आई थिंक आप कॉन्फ्लिक्ट्स को हटा दे रहे हो या फिर बाईपास करके आगे बढ़ रहे हो। कहीं ना कहीं आप डिप्लोमेटिकली कुछ चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। मैं ये भी देख रहा हूँ कि बहुत लोगों के साथ बातें कर रहे हो सकता है कि कोई नए डेटिंग ऐप पे आप जा रहे हो या फिर कुछ नए तरीके से ग्रुप फॉर्म्स कर रहे हो। जो भी है यहाँ पे आपका पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है और यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपके सामने जो भी ऑप्शन है इस ऑप्शंस को आपको चुनना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप वन ट्रैक होके नहीं जी सकते हो। एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सप्लोर करना है, आपको खुशी मिलेगा। लेट्स सी और क्या मैसेजेस यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। ओके, ये कार्ड्स बाहर आना चाहते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि क्या आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हो, क्या आप सही पथ पे हो, क्या आपको कुछ नए चेंजेस लेके आना होगा, नो, आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो। आपको और कुछ नहीं करनी है। जैसे आप मान रहे हो अपना इंट्यूशंस जैसे आपको दिशा दिखा रहा है वैसे इंट्यूशंस को फॉलो करके चलिए। कहीं ना कहीं मैं ये देख सकता हूँ एक बाउंड्री आपको क्रिएट करनी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप कहीं ना ओवर स्ट्रेस कर दो। मैं ये देख सकता हूँ कि बहुत अच्छे से आप जा रहे हो बट अचानक आपके दिमाग में कुछ आउटसाइड के नॉइजेस आ रहे हैं और आपका ध्यान को भटका रहा है। सो कहीं ना कहीं वक्त आ गया है कि दरवाज़ा एंड खिड़की को बंद करने के लिए, और ये मन का दरवाज़ा। सोशल मीडिया से थोड़ा सा डिटैच्ड हो जाइए। कहीं ना कहीं टॉक्सिक लोग या फिर जो वीडियोस या फिर एंटरटेनमेंट आपको नेगेटिव तरीके से ढकेलते हैं, कहीं ना कहीं उस एंटरटेनमेंट के सेक्टर को थोड़ा सा ब्लॉक करना है। बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देखना भी एक तरीके का टाइम वेस्ट होता है। सो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपने कौन सी चीज़ आपको देखना चाहिए और कौन सी चीज़ आपको देखना नहीं चाहिए ये डिसाइड करनी है। बात जब आप कर रहे हो तो प्लीज़ जो चीज़ आप कर सकते हो वही सोच के बात कीजिए। कहीं ना ऐसा हो कि आप जो चीज़ करना चाहिए उसके मुताबिक बात करो, क्योंकि उसमें आप फंस जाएंगे।
यूनिवर्स आपको बोल रहे कि मान लीजिए कि आपका स्ट्रेंथ है 80 आउट ऑफ 100, बट इस सिचुएशन में शायद आपको 90% देना है। सो अगर आप ये बोल दोगे कि हाँ मैं 90% दूंगा, तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। सो बेसिकली आप अपने स्ट्रेंथ को समझो, अगर 80 आप दे सकते हो तो 80 ही दो, बट 80 दो। 90 बोल के 60 देना खराब होगा। कहीं ना कहीं आपके इनर स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करना चाहिए, देखना चाहिए आपको कि क्या है आपके स्ट्रेंथ, कैसे आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, क्यों लोग आपको प्रोवोक कर रहे हैं और कौन से वो लोग हैं जिससे आप प्रोवोक्ड हो रहे हो। कहीं ना कहीं इसको चुनना है। लेट्स सी और क्या क्या नए चेंजेस के बाद है। लेट्स सी ओह अगेन दिस इज अ ब्यूटीफुल कार्ड, नाइट ऑफ कप्स। यू नो नाइट ऑफ कप्स का मतलब क्या है? इमोशनल ब्रेक थ्रू। सो वक्त आ गया है कि अपने लाइफ को एक नए डायमेंशन से आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे ऐसे ऑफर्स है जिसको आप अनदेखा कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपने आप अपने एजम्पशंस को लेके चल रहे हो, आप अपने नज़रियों को लेके चल रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आपके नज़रिए के अनुसार इस टाइम पे यूनिवर्स बिहेव नहीं कर रहे, क्योंकि यूनिवर्स का कुछ प्लान्स है। सो अगर आप ओपन रहेंगे, अगर आप लोगों के साथ बात करेंगे, अगर आप अपने खुद के परसेप्शंस को हटा के नए लोगों के साथ मिलेंगे, नए तरीके से बात करना स्टार्ट करेंगे एंड खुद को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। कहीं ना कहीं अगर बाहर का जॉब अपॉर्चुनिटी आ रहा है या फिर आप अपने क्रिएटिव एंडेवर को लेके आगे बढ़ना चाहते हो, सो यही आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ये आने वाले नवंबर में आप प्लीज़ ये सब करिए। कहीं ना कहीं आपको अपने यूनिक पथवे के ऊपर फोकस करना है। कहीं ना कहीं आपका जो दिल का बात है उसको कहना है। आपको इस पूरे वर्ल्ड के सामने खुद को रिप्रेजेंट करनी है, क्योंकि अभी वक्त है जो आप ऑनेस्ट हो अपने अंदर में, वो उस एंटिटी को आपको बाहर लेके आना होगा। यानी कि शो द रियल यू इन फ्रंट ऑफ दिस होल वर्ल्ड। आपको अपना सबसे पसंदीदा चीज़ों को लोगों के सामने लेके आना है। कहीं ना कहीं वक्त आ गया है कि आपको अपना टैलेंट को दिखाने का, आपको अपना जज्बा को दिखाने का, आपको अपने एक्सप्रेशंस को बाहर ले आने का, क्योंकि ये जो मोमेंटम है ये आपको बोल रहे कि आने वाले टाइम पे आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर्स आएंगे, नए नए क्रिएटिव एंडेवर आएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप खुद को ब्लॉक करके रखो और ये सब आपके हाथ से चले जाए। सो बी ओपन टू न्यू चेंजेस, बी ओपन टू न्यू प्रपोजल। जॉब ऑफर्स आ सकते हैं, क्रिएटिव ऑफर्स आ सकते हैं, कोलैबोरेशंस हो सकते हैं। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप एक जगह से दूसरे जगह पे भी जा रहे हो, साथ ही साथ सेफली मूव कर रहे हो। लव एंड रोमांस का अगर बात है तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक चीज़ बोल रहे हैं कि चीज़ों को उतना सीरियसली मत लो, लाइटली लो, क्योंकि चीज़ें उतना सीरियस नहीं है। अपना इनर चाइल्ड, आपका जो खुद के इनर चाइल्ड है, उसको बाहर लेके आओ। हर टाइम पे सीरियस डिस्कशंस करना ही आइडियल नहीं होता है। कहीं ना कहीं आपको खुद के परसेप्शंस के साथ साथ दूसरे के परसेप्शंस को भी एक्सेप्ट करनी है। सो इट्स ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग द न्यू एंड एक्सप्लोरिंग द न्यू। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं इस टाइम पे। ओके, यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, वर्क विथ योर स्पिरिचुअल पावर। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पे खुद का फ्रीडम का एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि बिजी स्केड्यूल्स के चक्कर में आप खुद के ऊपर फोकस करना भूल जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि क्रिस्टल्स के चक्कर में आप अपने पर्सनल पावर को इस्तेमाल करना भूल जाओ। कहीं ना कहीं मैं 9 ऑफ कप्स को मानता हूँ पर्सनल पावर। बहुत सारे ऐसे विचेस है या फिर ऐसे लोग हैं, तांत्रिक है, जो लोग स्टोन्स, टोटके, कैंडल्स, ये सब चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। बट मैं मानता हूँ कि हमारे अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारे मन, वो है हमारे विजुअलाइजेशंस, वो है हमारे डिज़ायर, वो है हमारे सपने, वो है हमारी उम्मीद। सो अगर ये इंस्ट्रूमेंट को आप सबसे मतलब सबसे अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, सो आई डोंट थिंक आपको कहीं भी दूसरी चीज़ों का ज़रूरत है। बट रही बात स्पिरिचुअलिटी का, सो मंत्रा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस, उसके साथ साथ कुछ टेक्निक्स भी इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं जो टेक्निक फॉलो करूंगा वो आपके लिए एप्लीकेबल हो, या फिर कोई दूसरे पर्सन जो फॉलो करने के लिए बोलेंगे वो आपके लिए एप्लीकेबल हो। देखिए, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है बहुत ही मिस्टिकल वर्ल्ड। यहाँ पे कोई कॉपी पेस्ट फॉर्मूला नहीं चलता है। हर एक के हर एक नए नए इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होते हैं।
सो वही इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच आपको ढूंढना है। कहीं ना कहीं अगर आप ये जो सोसाइटी जो फॉलो करे, ये स्पिरिचुअल सोसाइटी जो फॉलो करे, अगर उसको आप फॉलो करने के लिए जाएंगे, जाहिर सी बात है वो आपके हिसाब से काम नहीं करेंगे, या फिर ऐसा होगा कि दूसरों को अब देखोगे कि हाँ सेम चीज़ से उसका बेनिफिट हो रहा है बट आपका नहीं हो रहा है। और ये इसीलिए हो रहा है कि शायद आपके अंदर कुछ डिफरेंट पावर है, कुछ यूनिक पावर है। आई थिंक वो पावर अभी एक्सप्लोर ही नहीं हुआ है। सो काइंड ऑफ 9 ऑफ कप्स मतलब थोड़ा सा अलग होके सोचिए, अपने पर्सनल पावर के ऊपर फोकस कीजिए, विजुअलाइजेशंस के ऊपर फोकस कीजिए एंड अपना पावर को इस्तेमाल कीजिए और देखिए कि कितना कर सकते हो आप। अभी मैं देखूंगा कि कौन सी चीज़ को आपको रिमूव करनी है, ओके, लाइफ से। आने वाले टाइम पे मेरे व्यूअर्स को कौन सी चीज़ को रिमूव करनी है। पहला जो चीज़ है वो है 6 ऑफ वांड्स के। कहीं ना कहीं ईगो बिल्ड हो जाते हैं और ये ईगो ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाते हैं। क्यों? हम लोग जो न्यूक्लियर सोसाइटी पे रहते हैं, ये न्यूक्लियर सोसाइटी में आप एक चीज़ देखोगे कि अकेले रहते रहते कनेक्ट करना भूल गए हैं हम। अक्सर हम डरते हैं कि ये बात अगर बोलूँगा तो शायद वो उसका ख़राब एनर्जी हमारे ऊपर आएंगे। सो कहीं ना कहीं ये इनसिक्योरिटी, ट्रॉमा, एंजाइटी हम लोगों के बीच में एक दरार लेके आए हैं। सो ये आने वाले टाइम पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि जो भी ईगो बिल्ट हुआ है इसको हटाइए। आपकी एनर्जी, मेरा एनर्जी और किसी तीसरे पर्सन की एनर्जी सेम है। कहीं ना कहीं आपके जजमेंटल जो क्वालिटी है इसको हटा के डाउन टू अर्थ होके आगे बढ़ना है। मन ही मन शायद आप अभी भी अपना पास्ट को फॉरगिव नहीं कर पाए हो, कहीं ना कहीं आपको फॉरगिव करके आगे आना है। आई नो कि आपको शायद बहुत तकलीफ कोई पास्ट दिए थे बट ये उनका कर्मा है, हटा दीजिए उनको। लेट्स सी और क्या चीज़ को रिमूव करनी है। सेकेंड कार्ड आए हैं 8 ऑफ कप्स के एंड ओ माय गॉड 3 ऑफ पेंटिकल्स के। सो ऐसे में देख सकते हो कि कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप्स के अंदर आप थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई बैड मैरिज आपको अभी तक सताते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन ने आपके ऊपर कोई साइकिक अटैक किए थे। ये कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। कुछ ऐसे चाइल्डहुड मेमोरीज है जिसको शायद आप पार करके चले आए हो बट फिर भी मेंटली अभी भी उस जगह पे अटक गए हो। ऐसा मैं देख सकता हूँ कि चाइल्डहुड में आप जहाँ पे रहते थे वहाँ पे आपके साथ कुछ हुआ था, या फिर आपके पहला मैरिज वर्क नहीं किया था, या फिर स्कूल में बुली हुए थे। कुछ ऐसे सिचुएशन, ऑफिस में मैं देख सकता हूँ कि बुलीड हुए थे, या फिर कोई बहुत खराब इंसिडेंट हुआ था। जो भी हुआ था ये आपके मन में बैठा है और कहीं ना कहीं मन को ये मैनिपुलेट करे। सो प्लीज़ अपना डर को मैनिपुलेट मत करने दो। कहीं ना कहीं उसको सोचते हुए आपको बहुत बुरा लगता है। आप अभी एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन में बदल गए हो। आप पहले कैटरपिलर थे तो आपका नीड्स कुछ अलग था, अभी आप बटरफ्लाई हो गए हो तो आपको वो सारी चीज़ों का ज़रूरत नहीं है। सो ऐसा हो सकता है कि आप पहले डिफरेंट तरीके से लाइफ को जीते थे, लोगों के सामने अप्रोच डिफरेंट तरीके से करते थे। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते थे, तो आज शायद आपको कुछ रिग्रेट फील होता है बट आप चले आए हो उस जगह से। सो जो है उसको भूल जाना ही बेहतर होगा और कहीं ना कहीं आपको अपना इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा, क्योंकि बार बार मैं देख रहा हूँ कि आप डिप्रेस्ड हो जाते हो और डिप्रेस्ड होने के बाद आपको पता नहीं चलता है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपने प्रेजेंट के। सो ये टाइम वेस्ट आपको कम करना होगा। इमोशनल बहुत ज़्यादा नहीं होना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है, पास से भागना नहीं, एक्सेप्ट करके छोड़ देना है। ओके, लेट्स सी और क्या चीज़ को रिमूव करनी है मेरे व्यूवर्स को। ओके नाउ ये जो कार्ड है ये है 4 ऑफ कप्स के। आप देख ही सकते हो यहाँ पे आप हो और यूनिवर्स शायद आपको कुछ ऑफर कर रहे हैं। ये साफ बात है कि आप या तो बहुत रिजिड होके बैठे हो कि नहीं मेरे को सुनना नहीं है, मेरे को वही चीज़ चाहिए। तो अगर आप यही जगह पे बैठे हो कि नहीं मेरे को एक ही चीज़ चाहिए, उसके बिना मेरा ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ेगा। सो ये बात है कि शायद आप यूनिवर्स का बात नहीं सुन रहे हो। डिस्कनेक्ट कीजिए, मेडिटेट कीजिए और आप सोचिए सिचुएशंस आपके पास ही है। कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा क्लोज होके कुछ चीज़ मिस करें। सो जो आपके मन में ख्वाहिशें हैं
आई थिंक वो उसके ऊपर काम करना है, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको बोल रहे कि देखिए आप एक बहुत अच्छे करने के लिए आए हो, यहाँ पे आपका सोल पर्पस है कुछ अलग, बट आप शायद अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो क्योंकि आपको फिट होना है किसी सोसाइटी नॉर्म्स के अंदर। तो अगर आप भी, क्यों आपके लाइफ में ये नहीं है, क्यों ये नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ, ये सब आप क्वेश्चंस कर रहे हो, तो शायद आप पूरे चीज़ों को ही समझ नहीं पा रहे हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबकी तरह आपकी लाइफ एक ही मोमेंटम पे होगा, किसी किसी को होता है, किसी किसी को नहीं होता है, बट बात वो नहीं है, बात है कि आपका गिफ्ट क्या है और यूनिवर्स कैसे आपको मदद कर रहे हैं। क्या आप यूनिवर्स से ओपन हो, क्या आप यूनिवर्स से बात करते हो? अगर नहीं करते हो तो बात किया करिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका एनर्जी स्टक है, और एनर्जी स्टक इसीलिए है क्योंकि आपको कुछ और दिख नहीं रहा है, डिप्रेशन, एंजाइटी, एंड ये चीज़ आजकल के ज़माने में बहुत नॉर्मल है, मेरा भी होता है। सो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि जर्नल करना बहुत आसान होता है, क्योंकि अभी आप अपना ट्रॉमा किसी दूसरे पर्सन को शेयर नहीं कर सकते, वो लोग बोर फील करेंगे या फिर वो लोग आपको सलाह दे देंगे कि कुछ और करिए। कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ों को लिखना स्टार्ट करना होगा, एंड विद द डेट। अब इस लिखने से, जर्नलिंग करने से क्या हो जाता है, टाइम तो पास हो ही जाता है, बट जो फनी थिंग है कि जब 2 महीने के बाद वो चीज़ आप पढ़ोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप 2 महीने पहले किस मेंटल स्तर से गुजर रहे थे। सो कहीं ना कहीं लिखना है, ओपन अप रहना है, जो चीज़ हो रहा है होने दो, जो चीज़ नहीं हो रहा है उसको भी एक्सेप्ट करके छोड़ो। बैठो मत, क्वेश्चन मत करो कि मेरे साथ क्यों नहीं हुआ। नहीं हुआ मतलब ऐसा हो सकता है वो चीज़ इधर आपके लिए अभी एप्लीकेबल नहीं है या फिर एप्लीकेबल ही नहीं था, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो नहीं मिला मतलब कुछ नहीं मिला। यूनिवर्स कुछ ना कुछ तो देंगे ही, भले वो चीज़ आपको ना दे रहे, उसके बदले में कोई और चीज़ दे देंगे। बट बात ये है, आपको ऐसा बोलना नहीं है कि मेरे को वही चीज़ चाहिए, आपको बोलना है कि जो भी है मेरे को बस खुशी चाहिए। क्लियर? लेट्स सी यूनिवर्स जो जो चेंजेस लेके आ रहे हैं और जो जो चीज़ आप रिलीज कर रहे हो, इसके बाद एनर्जी कैसा रहेगा, यानी कि आपके इमीडिएट फ्यूचर में एनर्जी कैसा रहेगा। लेट्स सी। ओके, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ गया है पेज ऑफ वंस का। सो खास करके जो लोग एरीज, लियो, सजिटेरियस हो, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ नए जॉब हो सकता है, कहीं पे जा सकते हो, मैं टूर ट्रेवल्स देख सकता हूँ, कोई फेयर कम्प्लेक्शंस, आईटी बैकग्राउंड या फिर गवर्नमेंट जॉब बैकग्राउंड या फिर टीचर बैकग्राउंड से आपके सामने आ रहे हैं, जो यंगर होगा, लाइक जिसका एज होगा मिनिमम 25 से 35 के अंदर। ये पर्सन बहुत पैशनेट है और ये आपको इंटेलेक्चुअली मदद करेंगे। मेरे ख्याल से इसका और आपका जो कंपैटिबिलिटी होगा वो देखने का लायक होगा, क्योंकि बहुत ही पैशनेट पर्सन होंगे ये। और मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं, तो कोई नए पर्सन को आप मिल सकते हो, रैदर कोई नए दोस्त के साथ आप मिल सकते हो। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप को एक रिकॉग्निशन मिल रहा है, ये फैमिली के अंदर हो सकता है, बाहर हो सकता है, लोन डिपॉजिट कर रहे हो, स्पेशली अगर हाउस लोन है, होम लोन है, इसको आप कंप्लीट कर रहे हो। मैं ये भी देख रहा हूँ कि कोई स्कॉलरशिप मिल रहा है या फिर किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ स्पॉन्सरशिप मिल रहा है। पेज ऑफ वंस मतलब गुड न्यूज़ ओवरऑल लाइफ में। ये एक ऐसा मोमेंटम है, शायद इसको आप पकड़ नहीं पा रहे थे पिछले 1-1.5 साल से। अगर आप 1-1.5 साल से स्ट्रगल कर रहे थे या फिर सोच नहीं पा रहे थे कि कैसे आप अपने करियर को आगे लेके जाएंगे, कहीं ना कहीं इस नवंबर में आपको एक ब्रेक थ्रू मिल जाएगा। सो आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग एक नए जर्नी स्टार्ट कर रहे हो और ये नए जर्नी खुद के साथ होगा और एक्साइटिंग जर्नी होगा। मैं देख रहा हूँ कि आपको लोग अप्रिशिएट भी करेंगे एंड जलेगी भी आपके सक्सेस को देखते हुए। लेट्स सी और क्या कार्ड्स आ रहे हैं, कैसा रहेगा आने वाले टाइम पे एनर्जी। यस, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स के, जहाँ पे यूनिवर्स आपको साफ बोल रहे हैं कि बी ओपन टू द न्यू होराइजन और बी ओपन टू द न्यू करियर ऑप्शंस, बिकॉज यू नो आप विजुअली स्ट्रांग हो जा रहे हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हो, आप किसी पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप किसी के शिप को खींच रहे हो अपने ओर। तो क्या आप किसी रिलेशनशिप को वापस ले आ रहे हो सकता है किसी
पुराने रिलेशनशिप को। मैं ये भी देख रहा हूँ कि हस्बैंड वाइफ अगर आप हो और सेपरेटेड हो तो मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि हस्बैंड या फिर आपके वाइफ आपके साथ डायरेक्टली बात कर रहे हैं। ऐसा मैं देख रहा हूँ कि दोनों ही शायद आप कॉलीग्स होंगे बट दोनों बिछड़ गए थे। सो दो कॉलीग्स वापस आ रहे हैं या फिर फ्रेंड्स वापस आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से रिलेशनशिप्स को एक नए डायमेंशंस पे लेके जा रहे हो। कहीं ना कहीं दोनों कोशिश कर रहे हो। सो आप कोशिश करोगे, मेरे ख्याल से नए लोगों से मिलना स्टार्ट करोगे, मूव ऑन करोगे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाओगे, प्रमोशंस हो सकता है। रिसेंटली अगर आपको नो मिला है किसी जगह से, अचानक एक जॉब अपॉर्चुनिटी आएगा, या फिर अगर आप किसी जगह पे अप्लाई किए हो जॉब के लिए तो वहां से रिप्लाई आ रहा है। खास करके ये रिप्लाई मैं बोल सकता हूँ कि वर्गो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एट द सेम टाइम लियो, स्कॉर्पियंस के लिए भी है। खुद को नए तरीके से एक्सप्लोर कर पाओगे, लोग देखेंगे आपको, हेयर कलर हो सकता है, मेकओवर हो सकता है, कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है जो सक्सेसफुल होंगे। मैं देख रहा हूँ कि पार्टीज कर रहे हो, सेलिब्रेशंस कर रहे हो, किसी का बर्थडे आ रहा है, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करोगे। आई थिंक ड्रीम्स कम ट्रू। लाइक ऐसा हो सकता है कि आप बहुत दिन से सोचे थे कि आप किसी को इस तरीके से सरप्राइज देंगे, या फिर कोई सोचे है कि आपको एक अच्छे तरीके से सरप्राइज देंगे। तो मैं देख सकता हूँ कि 1 ईयर एनिवर्सरी शायद आप लोग आपको कोई स्पेशल फील करवाएंगे जो कि होगा नेचर के अंदर। तो ऐसा हो सकता है एंगेजमेंट एंड प्री वेडिंग शूट। लाइक मैं ये सब विजुअलाइज कर सकता हूँ कि प्री वेडिंग शूट, एंगेजमेंट, जहाँ पे आपको टेंशन नहीं है, जहाँ पे एकदम आपको पता है। सेकेंड मैरिज के लिए मैं देख सकता हूँ, दूसरी बार आप रिस्क ले रहे हो एक्सप्लोर करने के लिए, तो सेकेंड मैरिज का एक चांस आ रहा है। खास करके अगर आप चाहते हो कि आप बाहर जाओगे फॉरेन कंट्री पे, तो फॉरेन कंट्री का एक कॉल्स आ रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम के लिए अगर आप जॉब अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम के लिए भी एक ऑप्शंस है 3 ऑफ वांड्स का। बट मैं देख सकता हूँ कि आपका जो भाग्य, व्हील ऑफ फॉर्चून है, उसको आप घुमा रहे हो अपनी ओर। सो ऐसा हो सकता है बहुत डार्क फेज से आप जा रहे थे, फाइनली आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा लाइफ को एक्सप्लोर करने का, नए तरीके से जिंदगी को देखने का। और देखता हूँ क्या आ रहा है आपके लिए। ओके, यहाँ पे लास्ट कार्ड आपको मिला है हेरोफेंट का। वाओ, ये जो हेरोफेंट का कार्ड है इसका मतलब है लाइफ लेसन। सो आप शायद एक स्टूडेंट थे तो आप वहाँ से एक टीचर बन रहे हो, आप लोगों को दिशा दिखा रहे हो, आप अपने ज़िंदगी से आपको सीख मिल रहा है। मैं देख सकता हूँ कि डिवाइन का कनेक्शन है, एंसेस्टर्स का कनेक्शन है, और आप अपने ट्रेडिशनल इरादों से, अपने ट्रेडिशनल व्यूज़ से, वैल्यूज़ से लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। लोग रिलायबल हो रहे हैं, लोग आपको विश्वास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि विन विन सिचुएशंस। अगर आपके फैमिली का बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ज़रूरत है या फिर वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, सो मैं देख रहा हूँ कि आप उन लोगों को खुशियाँ दे रहे हो। खास करके अगर आप शादी को लेके डर रहे हो तो यहाँ पे शादी फिक्स हो रहे हैं, एंगेजमेंट हो रहे हैं, शादी हो रहे हैं आपके मनपसंदीदा पर्सन के साथ। खास करके मैं ये भी बोल सकता हूँ कि कोई रिश्ता आ रहा है, तो लव कम अरेंज मैरिज हो सकता है। मैं एक चीज़ देख सकता हूँ, अगर फैमिली आपके लव मैरिज को होने नहीं दे रहा था तो वो लोग कन्विंस हो जाएंगे। मैं ये भी देख सकता हूँ कि अगर आप अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हो या फिर फैमिली ट्रेडिशंस को फॉलो करना चाहते हो तो वो भी सक्सेसफुल होगा। कुल देवता का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, एंसेस्टर्स का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। तो अगर आप रिसेंटली अपने ग्रैंड पा और या फिर ग्रैंड मॉम या फिर कोई भी रिलेटिव्स को खोए हो जो और नहीं है, उसका आशीर्वाद आपके साथ है, वो आपके स्पिरिट गाइड है और वो आपको हमेशा मदद कर रहे हैं इस सिचुएशंस में। स्पेशली इस नवंबर में आप एक 11-11 पोर्टल ओपन कर रहे हो। खास करके मैं देख सकता हूँ कि 5555 नंबर्स आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, 3333 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, 1111 बहुत ज़्यादा देख रहे हो। जो भी है, लाइफ बहुत डायरेक्शंस लेस हो रहा था, आपको पता नहीं चल रहा था कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। मेरे ख्याल से एक आपके एंसेस्टर जो आपको हाथ पकड़ के एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन पे लेके आए हैं। बट अगर आपको लगता है कि आपको नई चीज़ सीखना चाहिए, सो यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं कि प्लीज़ कुछ नई चीज़ सीखिए, क्योंकि शायद आपको गुरु का दर्शन मिल जाएंगे आने वाले टाइम पे। स्पिरिचुअल लेसन आपको सीखने को मिल जाएगा, तंत्र क्रिया आप सीख पाओगे, विद्या आप सीख पाओगे, विचक्राफ्ट सीख पाओगे। कहीं ना कहीं जो मकसद, जिस मकसद से आप आए हो इस धरती पे, वो
आपको दिख जाएगा। सो हायरोफेंट मतलब स्पिरिचुअल गुरु आप बन सकते हो, या फिर आपका गुरु आ रहे हैं जो आपको सिखाने के लिए। जो भी है यहाँ पे आपको स्पिरिचुअल लेसन्स मिल जाएगा। ओवरऑल यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए बता दीजिए उनके जो चेंजेस है वो ओवरऑल कैसा रहेगा, एक कार्ड से बता दीजिए। यहाँ पे बता दिया यूनिवर्स, वो है 2 ऑफ वंस एंड बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ शॉर्ट्स। सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि देखो ओवरऑल इट लुक्स रियली ऑसम, बट कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड होके आगे बढ़ना है। कहीं ना यूनिवर्स देख रहे हैं कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आप दूसरों से काफ़ी अलग हो, आपके पास वो क्लैरिटी है, आपके पास वो रेजर शार्प इंटेलेक्चुअलिटी है। बट प्रॉब्लम ये होता है कि अक्सर आप अपने धुन में मस्त रहते हो, कहीं ना कहीं आप बहुत बिजी रहते हो, कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है काम को कंप्लीट करने के लिए, या फिर जिस टाइम पे आपका वो वाला पैशन आता है तब बहुत देर हो जाता है। सो ये वक्त है आपको पुल अप योर शॉक्स, क्योंकि आने वाले टाइम पे लाइफ बहुत फास्ट होने वाले हैं, जहाँ पे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है, एक्सप्लोर करना है, कोई भी ऑप्शंस आपको छोड़ना नहीं है, सारे ऑप्शंस के पास जाना है, लाइफ को देखना है। लाइफ बदल रहे हैं बहुत ही जल्दी, बट इन अ वेरी गुड वे, जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ होगा, डिसीशंस आप लेंगे, गुरु का साक्षात दर्शन आपको मिलेगा, एंसेस्टर्स का ड्रीम आपको देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आपको मिल जाएगा, खास करके गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर टीचिंग जॉब के लिए एप्लीकेबल, या फिर कोई लेक्चरर जॉब के लिए, डॉक्टर्स के पोजीशंस पे मेडिकल एग्जाम्स दिए हो तो हो जाएगा। खास करके मैरिज का चांसेस है, एंड यहाँ पे बर्थ ऑफ अ न्यू चाइल्ड का भी, घर में एक नया सदस्य का भी पॉसिबिलिटीज है। ऑल द वेरी बेस्ट। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके बोल दीजिएगा हैप्पी लाइफ, हैप्पी लाइफ। ओके, ऐसे ही प्यार करते रहिए, ऐसे ही लाइक करते रहिए और ऐसे ही कमेंट करके बोलते रहिए। मैं आप सभी लोगों के लिए प्रेयर सेंड कर रहा हूँ, एंड ये वीडियो देखने के बाद प्लीज़ ध्यान कीजिएगा माँ का, एंड शक्ति को एब्जॉर्ब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।